हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड होगा क्योंकि हर पोस्ट में 10 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे ही, और ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आसान नहीं रहेंगे। तो मैं बेसिक टू एडवांस लेवल आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जितना लुत्फ उठा सकते हैं, जितना यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों के लिए कंटेंट हमेशा रेगुलरली अपडेट करते रहूंगा। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए एक खास न्यूज है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर निम्न में से क्या है? क्या है कंप्यूटर? तो एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम तो दोनों एक ही चीज होते हैं। माउस और कीबोर्ड से सिर्फ कंप्यूटर नहीं बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? देखिए, ये कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है बेसिकली कि अगर आपको पर्सनल कामों के लिए कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो आप किस टाइप का कंप्यूटर लीजिएगा? क्या माइक्रो, सुपर, मेन फ्रेम या मिनी? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर का क्या यूज होता है, क्या उसकी कैपेसिटी होती है। उस बेसिस पे माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को डैश में परिवर्तित करना। तो डेटा को किस चीज में परिवर्तित करता है कंप्यूटर प्रोसेस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन। देखिए, डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, उसी को तो प्रोसेस करता है सीपीयू। इसी काम के लिए तो बना हुआ है। वो प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में, एक संदर्भ में संदर्भित करता है उसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है। देखिए, एसी करंट वो होता है जो डायरेक्ट हमारे घर के स्विच बोर्ड में होता है, लेकिन कंप्यूटर उस पर काम नहीं करता, उसको डीसी करंट चाहिए। तो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 लिखा होता है उनको क्या कहते हैं? तो आपने कीबोर्ड देखा है, सबसे ऊपर में F1 से लेके F12 तक कुछ बटन्स होते हैं। उन बटन्स को क्या बोला जाता है बेसिकली? तो उनको फंक्शन कीज बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक केबी का मान क्या होता है? ये भी मैंने पढ़ा रखा है। देखिए, ये सब मेमोरी की इकाई है, एक बिट, बाइट, किलोबाइट। तो यहाँ केबी मतलब होता है किलोबाइट। उसका मान कितना होगा? इससे छोटा यूनिट कौन सा है? बाइट। तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का कौन सा भाग होता है? तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों से गलती हो जाए, बहुत सारे लोग मदरबोर्ड इसको टिक कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर यहाँ मेंशन कर रखा है कि सीपीयू का कौन सा भाग होता है गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला। तो वो तो हमेशा कंट्रोल यूनिट होगा। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर को इनमें से क्या बोला जाता है? प्रोसीजर, डेटा, प्रोग्राम या फिर इंफॉर्मेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रोग्राम भी बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, या ऐसे करके हम लोग आम भाषा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? मैंने 4 चीज पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, डेटा, फिर इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद होता है इंस्ट्रक्शन, और सबसे लास्ट में होता है प्रोग्राम। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक निर्देश जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। अगर किसी तरीके का निर्देश का हम लोग बहुत सारे निर्देशों का सेट बना देते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं वह प्रोग्राम हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। तो यहां देखिए क्वेश्चन आप थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट है अन्य डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करने वाला, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट, जैसे कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, प्राइमरी स्टोरेज हो गया, प्रोसेसर हो गया, सीपीयू, ये सभी कुछ कहाँ लगता है? तो मदरबोर्ड पे ही। कैबिनेट क्या होता है? जो हम लोग डब्बा देखते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में सीपीयू बोलते हैं, एक्चुअली में वो सीपीयू कैबिनेट होता है। सीपीयू बोला जाता है प्रोसेसर को, हम लोग सीपीयू नहीं बोलते हैं आम भाषा में, उसको प्रोसेसर बोलते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने बताया है। सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। अभी एक और कंप्यूटर विकसित हुई है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? तो सबसे पुराना उपकरण है अबेकस। ये एक चाइनीज टूल था जिसके जरिए ये कुछ उसमें बीड्स होते थे, ऐसे ऐसे बना होता है। अभी भी बच्चों को आप लोग देखते होंगे कुछ नंबर्स वगैरह सिखाने के लिए, बहुत ही छोटे बच्चे को अभी ये इस्तेमाल होता है। तो चलिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है।
उनके लिए खास एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं जिसमें मैं सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी चीज पढ़ाने का समय है नहीं। तो ये देखिए बेसिकली 19 नवंबर से स्टार्ट होगा। उसके पहले मैंने स्टार मार्क लगा रखा है। स्टार मार्क का क्या मतलब होता है कि अगर मुझे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे, स्टूडेंट्स की संख्या एक अच्छी खासी हो जाएगी, तभी मैं ये बैच लॉन्च करूंगा, जो कि 19 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा। देखिए इन दोनों पोस्ट का एग्जाम जो है लगभग 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो एक वीक मैं पढ़ाऊंगा, एक वीक में पूरा इसका सब्जेक्ट नॉलेज जो है वह खत्म कर दूंगा। जितना इसका थ्योरी है एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मात्र 199 रुपये में आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन के लिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो ये बेसिकली एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी का पूरा नाम यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा कंपोनेंट कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। देखिए मदरबोर्ड ही प्राइमरी कंपोनेंट होता है। सीपीयू कैबिनेट में पहले हम लोग मदरबोर्ड लगाते हैं, उसके बाद ही इसमें पूरा स्लॉट दिया हुआ रहता है जिसमें हम लोग स्टोरेज डिवाइस चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी, सीपीयू एलयू अलग से हम लोग नहीं लगाते, बल्कि ये सीपीयू प्रोसेसर जो चिप होता है उसी में ये जड़ा हुआ होता है, एम्बेडेड रहता है। सीपीयू कंट्रोल यूनिट हो गया, फिर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कैश है, रजिस्टर है, ये सब कुछ अलग से हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वह सीपीयू चिप पे ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलईडी का विस्तृत रूप क्या है? तो एलईडी हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म बहुत कम ही लोगों को पता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइट एमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दें। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? देखिए क्वेश्चन भले ही देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आपके दिमाग में एक अलग सा प्रेशर होता है। उस प्रेशर में आसान क्वेश्चन भी गलत होने की ज्यादा संभावना होती है। टफ में हम लोग दिमाग लगाते हैं, लेकिन इजी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, गलती से कोई और ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये लाइट पेन जिसके जरिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ये लाइट पेन के जरिए, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा लाइट पेन। अगला क्वेश्चन है ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो खैर आप लोग का तो एग्जाम होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन ये पहले जब सीबीटी नहीं चलता था, अभी भी बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होते हैं। उस ओएमआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो ये मेमोरी यूनिट से सवाल है। इससे पहले हमने क्वेश्चंस में देखा था कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, और उसके बाद होता है आपका टेराबाइट। तो 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि, त्रुटि को बोलते हैं हम लोग एरर, जिससे गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बग। देखिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप लोग एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, एप्पल के फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी तरीके का अगर वो अपडेट आता है उसके ओएस में, यानी एंड्रॉयड का कोई अपडेट आया, एप्पल का कोई अपडेट आया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ देखिए ये अपडेट आया है, उसके कारण एक बग है। बग बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम में कुछ एरर रहता है जिसके कारण वो गलत रिजल्ट देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? तो ऑप्टिकल डिस्क कहने का मतलब जैसे सीडी हो गया, डीवीडी, ब्लूरे, ये सब ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो उसमें भी एक कैटेगरी होता है इरेजेबल, उसकी क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। देखिए एक सीडी आता है जिसपे हमने एक बार राइट कर दिया कोई डेटा, तो फिर दोबारा उस पर नहीं हो सकता। एक होता है वही, उसके आगे लिखा रहता है CD RW यानी रीराइटेबल, तो इसको हम लोग बार बार इरेज करके इसमें हम लोग डेटा लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा आता था। खैर अभी तो CD और DVD नहीं इस्तेमाल होता, ज्यादातर आपका पेन ड्राइव ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लॉपी निम्न में से क्या है? बहुत सारे लोगों ने फ्लॉपी को देखा भी नहीं होगा। देखिए फ्लॉपी क्या है, एक तरीके का वह डिवाइस ही था जो इनपुट डिवाइस भी था, आउटपुट डिवाइस भी था, स्टोरेज डिवाइस भी था, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फ्लॉपी कुछ इस प्रकार का होता था, इसका साइज बहुत ही कम है। अभी पेन ड्राइव तो GB में भी आ गया, कुछ दिन में हो सकता है TB में भी आ जाए, लेकिन इसका मात्र साइज रहता था, देखने में भले ही ये बड़ा है, ये 1.44 MB का होता था मात्र।
और इसका ड्राइव भी अलग होता था सीपीयू कैबिनेट में। आपके सिस्टम में तो खैर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक नॉर्मल सा अगर हम लोग फोटो भी क्लिक करते हैं एक नॉर्मल मोबाइल से, तो वो भी 2-3 MB का होता है, मतलब इसमें एक फोटो भी नहीं आ सकता। लेकिन ये आज से 20 साल पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अगला क्वेश्चन है, 1 MB डेटा को संग्रह मतलब स्टोर करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? 1 MB डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा? फ्लॉपी, क्योंकि इसका साइज होता है 1.44 MB, तो इसमें 1 MB का डेटा तो आ ही जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या किन अंकों से मिलकर बनी होती है? तो बाइनरी डिजिट को हम लोग मशीन कोड भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो उसमें बेसिकली कौन से डिजिट होते हैं? 0 और 1, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो देखिए यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है किलोबाइट, तो ये इसको अगर ऐसे लिखा रहेगा KB, तो इसका मतलब भी किलोबाइट ही होता है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? बाइट इससे छोटी इकाई है, तो ये 1024 बाइट्स होगी। देखिए सबसे पहले होता है आपका बिट, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। फिर बाइट के बाद होता है आपका किलोबाइट KB, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। उसके बाद फिर हो गया MB, तो 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB होता है। MB के बाद कौन सा होता है? GB, तो 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या बायोस सेटिंग को सेव रखने के लिए काम आती है? तो बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो एक सेटिंग होता है जिसके जरिए हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कुछ प्रोग्राम्स लोड होते हैं, तो उसके सेटिंग्स को सेव रखने के लिए एक इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। वो इक्विपमेंट होता है आपका लिथियम बैटरी। देखिए ये मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ होता है, जिससे आपका अगर ये खराब हो गया या इसका पावर खत्म हो गया, तब आपके सिस्टम का डेट और टाइम कभी सही नहीं होगा। आप स्टार्ट करिएगा, आपका उसको करेक्ट करिएगा सिस्टम डेट एंड टाइम को, फिर नेक्स्ट टाइम उसको आप स्टार्ट करते हैं तो फिर से वो वापस खराब हो जाएगा, आपको बार बार मैनुअली जाके उसको सही करना होगा। जब लिथियम बैटरी आप चेंज कर देते हैं, तब क्या होगा आपका कि वो सिस्टम डेट एंड टाइम जो है वह ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। इसी के कारण होता है ये सब चीज। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। एस्काई का पूर्ण रूप क्या है? तो एस्काई का बेसिकली फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये एस्काई होता क्या है? देखिए फुल फॉर्म हो सकता है आपको दिमाग से निकल जाए, लेकिन मैं यहाँ जब कंसेप्ट बता दूंगा थोड़ा सा बता सकता हूँ यहाँ पे, अभी हमारे पास टाइम है। एस्काई का देखिए बेसिकली काम क्या होता है, कंप्यूटर बेस समझता क्या है? 0 और 1। हम लोग कोई चीज इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लिखते हैं, अगर डेसिमल डिजिट में लिखते हैं, तब तो उसको डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान है। लेकिन अगर हम लोग इस इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अल्फाबेट्स में कोई चीज एंटर कर रहे हैं, स्पेशल सिंबल दे रहे हैं, तब ये कंप्यूटर के पास 0-1 के फॉर्म में कैसे पहुंचेगा? तो देखिए इस एस्काई कोड का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अल्फाबेट्स का एक कोड होता है। जैसे अल्फाबेट में कैपिटल A to Z का भी एक कोड होगा, फिर उसके बाद स्मॉल A to Z का भी कोड होता है। तो ये सब थोड़ा सा डेप्थ हो जाता है, इतना डेप्थ में एग्जाम में नहीं पूछेगा। वो जो जिनका कंप्यूटर स्पेशलिस्ट रहता है वैसे पेपर में ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन को एक साथ अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो वह क्या काम करता है? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ये क्यों प्रेस करते हैं हम लोग? तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। अगर कंप्यूटर में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स लोड हो गए हैं, वो हैंग कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट एक बार हम लोग प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर का सारा जो प्रोग्राम्स है वह रीसेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, LCD का फुल फॉर्म क्या है? तो खैर LCD तो अब कोई नहीं इस्तेमाल करते, ज़्यादातर लोग सब LED ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में तो देखना है इसे, तो LCD का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन A, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एस रैम में एस का अर्थ क्या है? एस रैम कहने का मतलब कि रैम दो प्रकार के होते हैं, एक एस रैम हो गया और दूसरा डी रैम होता है। तो इन दोनों में आगे जो अक्षर लगा हुआ है एस और डी, उसका अर्थ क्या होता है? यहाँ एस के संदर्भ में क्या होगा? स्टैटिक, और डी के संदर्भ में अगर डी रैम है तो उसका मतलब होता है डायनेमिक रैम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये हमारे कीबोर्ड पे होता है तीनों की, इसके अलावा भी बहुत सारे कीज होते हैं, तो उनको कुछ नाम दिया गया है कि ये इस प्रकार के की होते हैं। उनको बोला जाता है मॉडिफायर की। मॉडिफायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का स्वरूप बदलना। तो कंट्रोल में जब हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट में, तो हम लोग इन्हीं सब की का इस्तेमाल करके हम लोग शॉर्टकट की लगाते हैं। जैसे अगर आपको कैपिटल लेटर में कुछ लिखना है तो आप लोग शिफ्ट दबा के आप लोग तब लिखते हैं, तो वो कैपिटल में होता है, उसका स्वरूप बदल रहा है। ऑल्ट से भी यही कॉम्बिनेशन होता है और कंट्रोल से भी, इसीलिए इसको हम लोग मॉडिफायर कीज बोलते हैं। फंक्शन कीज ऊपर में होता है आपका F1 F2 से लेके F12 तक। अल्फा न्यूमेरिक कीज जो नंबर्स होते हैं बेसिकली,
और नेविगेशन कीज क्या होता है, कीबोर्ड पे देखिएगा कि इस तरीके का कुछ सिंबल बना हुआ होगा, ये क्या करता है, ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी ये नेविगेशन कीज है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मेमोरी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब कि मेमोरी बेसिकली कैसे शब्द को बोला जाता है, लॉजिकल से, स्टोरेज से, कंट्रोल से या इनपुट से? तो मेमोरी में हम लोग कुछ स्टोर करते हैं, इसीलिए यह स्टोरेज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर और कैलकुलेशन करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? यहाँ बेसिकली सिंपल भाषा में मैं अगर समझाऊं तो कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है कि वह कौन सी भाषा समझती है। वह सिर्फ बाइनरी डिजिट समझता है, चाहे वह पुराने जमाने का कंप्यूटर हो गया या अभी के जमाने का अल्ट्रा फास्ट मॉडर्न कंप्यूटर हो गया। उसके पास वो सीपीयू जो है वो 0 और 1 ही समझता है, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं या फिर मशीन कोड इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो देखिए इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन उसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है पॉइंटिंग। तो हम लोग पॉइंटिंग किसके जरिए करते हैं? माउस के जरिए। अब देखिए टच पैड के जरिए भी हम लोग करते हैं, तो अगर हम लोग डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी टच पैड रहता है, एडिशनली हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन टच पैड तो सिर्फ आपका लैपटॉप में होता है। टच स्क्रीन, सारा स्क्रीन तो टच स्क्रीन नहीं होता। और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, सबसे ज्यादा हम लोग माउस का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था? तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में देखा था, जो हम लोग पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्टेयर 8800। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः एक अक्षर होता है, एक अक्षर मतलब एक वर्ड, तो एक वर्ड बेसिकली उसको कंप्यूटर की यूनिट में अगर देखा जाए तो वह 1 बाइट का होता है। 1 बाइट बराबर कितना बिट? तो वह 8 बिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये चीज आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच पैड जो है, जो लैपटॉप पे होता है, वह एक आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि वह एक इनपुट डिवाइस है। उसी के जरिए तो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिफेरल डिवाइस निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है अपने थ्योरी में। राउटर पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर भी पेरिफेरल डिवाइस है, लेकिन रैम एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा, सभी को पता है, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज के द्वारा सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर खोजा गया था? तो ये हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख भी दिया कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज थे, लेकिन उनके द्वारा सबसे पहला कंप्यूटर जो खोजा गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था डिफरेंस इंजन, जो कि उन्होंने 1820 में इन्वेंट किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से रखा है क्योंकि बहुत सारा ये दिख रहा था मुझे लगा कि हो सकता है आप लोग को बता दूं, एग्जाम में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपका नॉलेज ही रहेगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या है? तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया, बेसिक चीज मैंने पढ़ाया था। अगर कंप्यूटर में स्टार्ट ही करता हूं तो इन चीज से डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया गया कार्य या फिर आदेश, ये इंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है निर्देश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर इस काम को नहीं करता। तो कंप्यूटर डेटा को तो एक्सेप्ट करता है, परिणाम भी देता है यानी रिजल्ट आउटपुट के फॉर्म में, डेटा को स्टोर भी करता है, लेकिन ये डेटा को क्लीन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कोडेड निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन की सूची को क्या कहा जाता है? तो इंस्ट्रक्शन अगर वह कोडेड है, मतलब कि मल्टीपल स्टेप्स में लिखा हुआ है किसी एक ही काम के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे कि MS ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या कोई सा भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन रिलेटेड रहते हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो अभी तक हमने कंप्यूटर के जनक के बारे में जाना था, लेकिन यहाँ सुपर कंप्यूटर के जनक तो वो थे सीमोर क्रेजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे उपयोगी है? बहुत सारे काम होते हैं कंप्यूटर पे, पर्सनल यूज, प्रोफेशनल यूज। तो ये प्रोफेशनल यूज या फिर पर्सनल यूज के लिए आप लोग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं।
देखिए पर्सनल के लिए अगर अपने कंप्यूटर को आप अपडेट कर देते हैं तो उसमें भी वीडियो एडिटिंग हो जाता है, लोग मोबाइल में भी कर देते हैं। लेकिन वही अगर प्रोफेशनल में आप जाइएगा, प्रोफेशनल कामों के लिए, तब तो आप अपने मोबाइल और बेसिक कंप्यूटर पे तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि भैया इतना आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर रहेगा तभी वो प्रोग्राम इंस्टॉल होगा। तो उसके लिए हम लोग माय वर्क स्टेशन टाइप का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। वर्क स्टेशन बहुत ही हाई एंड आपका कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, जिसमें ग्राफिक्स बहुत ही हाई एंड इस्तेमाल किया जाता है, रैम बहुत ही ज़्यादा होता है, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज दोनों बहुत ज़्यादा होता है, और खास करके ग्राफिक्स तो उसमें रहता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो देखिए कई सारे डिवाइसेस के बारे में देख के एक ही क्वेश्चन का स्वरूप बदला जा सकता है। तो कीबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस है, टच स्क्रीन भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, डिजिटल कैमरा भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में हम लोग लगाते हैं तो कंप्यूटर का थोड़ा सा यूज करने का एक्सपीरियंस वो अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं तो कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, डेटा को स्टोर करना और कंट्रोल यूनिट के तहत पूरा निगरानी करना, सुपरवाइज करना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कीबोर्ड को हटा देते हैं तो क्या आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा? बस कंप्यूटर में आप इनपुट नहीं दे पाइएगा, तो आप माउस से इनपुट दे सकते हैं वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करके। टच स्क्रीन अगर आपका खराब हो गया है तो आप इनपुट नहीं दे पाइएगा स्क्रीन को टच करके, लेकिन अगर उसमें आप कीबोर्ड लगा देते हैं या फिर आप माउस लगा देते हैं तब तो आप इनपुट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर की क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ बेसिकली हार्डवेयर का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक, इनको छू और देख सकते हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हार्डवेयर बेसिकली ऐसे यूनिट होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। फिजिकल मतलब कि उनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग ले भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ऐसा कौन सा कमांड है जो विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन रह सकते हैं, जैसे जैसे मैं सीरीज लाऊंगा उसमें मैं इस तरह क्वेश्चन का स्वरूप बदलते जाऊंगा, बेसिक टू एडवांस्ड रहेगा। तो देखिए कंप्यूटर में विंडो को बंद करने के लिए हम लोग Alt प्लस F4, तो ये सब क्या है, मॉडिफायर कीज है। एक ये हो गया मॉडिफायर, और फंक्शन की 4 को हम लोग दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा विंडो जो है वो बंद हो जाएगा। डायरेक्टली स्क्रीन ऑफ नहीं हो जाएगा, बल्कि वो हमें ऑप्शन देगा कि आप शट डाउन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं या स्लीप मोड में, या फिर आप उसको लॉक करने का तो ऑप्शन नहीं देता, बस यही 3 देगा, या फिर उसमें और एडिशनल आप फीचर ऐड करते हैं जैसे हाइबरनेट करने के लिए, तो ये सब ऑप्शन आपको देगा। तो चलिए यहाँ तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किए। अब बाकी का पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।